था और शायद जानना भी नहीं चाहता था। उसी शाम केशव टूट चुका था। पिता की हालत गंभीर थी। वैद्य ने उम्मीद छोड़ दी थी। दिल का बोझ संभाल नहीं पाया। बांसुरी उठाई और गांव से दूर निकल गया। पैर अपने आप नील सरोवर की तरफ बढ़ गए। झील शांत थी। केशव ने पत्थर पर बैठकर आंखें बंद की और बांसुरी बजाई। ये धुन खुशी की नहीं थी, ये धुन दर्द की थी। एक ऐसी पुकार जो सीधे आत्मा से निकलती है। तभी कुछ बदला। हवा ठंडी हो गई। फिजा में मोगरे और रात रानी की खुशबू फैल गई। केशव चौंका और आंखें खोलीं। झील के उस पार एक स्त्री बैठी थी। सफेद वस्त्र, खुले बाल, असाधारण सुंदरता, लेकिन चेहरे पर गहरा दुख। वो रो रही थी। केशव को डर नहीं लगा। उसे लगा जैसे उसका ही दर्द सामने बैठा हो। वो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। स्त्री ने आंखें उठाईं। उन आंखों में ऐसा दर्द था मानो सदियों का अकेलापन छुपा हो। केशव ने पूछा, आप कौन है देवी, और इस सुनसान जगह पर अकेले क्यों रो रही हैं? उस स्त्री ने कोई जवाब नहीं दिया, बस केशव की बांसुरी की तरफ देखा। फिर उसने बहुत धीमी, ठनकती हुई आवाज में कहा, तुम्हारी बांसुरी, इसने मुझे जगा दिया। केशव हक्का बक्का रह गया। भाइयों, ये कोई साधारण स्त्री नहीं थी। उसने सफेद रंग के वस्त्र पहन रखे थे। उसके बाल खुले थे और हवा में लहरा रहे थे। वो इतनी सुंदर थी जैसे आसमान से कोई तारा टूटकर जमीन पर आ गिरा हो। लेकिन उसकी सुंदरता में एक बहुत गहरा विषाद था, एक दुख था। वो रो रही थी। जी हाँ, वो अनजान स्त्री केशव की बांसुरी सुनकर रो रही थी। उसके गालों पर आंसू चमक रहे थे। केशव उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। उसे डर नहीं लगा, बल्कि उसके दिल में एक अजीब सी कसक उठी। उसे लगा जैसे उस स्त्री का दुख उसका अपना दुख हो। भीगी हुई पलकें उठाकर केशव की तरफ देखा। उसकी आंखों में इतना दर्द था कि केशव का दिल बैठ गया। वो आंखें कह रही थीं कि उन्होंने सदियों का अकेलापन देखा है। केशव ने हिम्मत करके पूछा, आप कौन हैं देवी, और इस सुनसान जगह पर अकेले क्यों रो रही हैं? उस स्त्री ने कोई जवाब नहीं दिया, बस केशव की बांसुरी की तरफ देखा। फिर उसने बहुत धीमी, ठनकती हुई आवाज में कहा, तुम्हारी बांसुरी, इसने मुझे जगा दिया। केशव ने पूछा, जगा दिया? क्या आप सो रही थीं? उसने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, नहीं, मैं सो नहीं रही थी। मैं तो बस इंतजार कर रही थी, एक अरसे से। लेकिन आज तुम्हारी इस धुन ने मेरे पुराने जख्म हरे कर दिए। केशव को समझ नहीं आया कि वो क्या कह रही है। केशव ने कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मेरा इरादा आपको दुखी करने का नहीं था। मैं तो बस अपना मन हल्का कर रहा था। उस स्त्री ने अपनी आंसू भरी आंखों से केशव को देखा और बोली, तुम बहुत भोले हो। यहाँ लोग आने से डरते हैं, कहते हैं यहाँ एक साया है, तुम नहीं डरे? केशव ने कहा, डरता तो वो है जिसका कोई खोने वाला हो। मेरे पास तो खोने के लिए बस मेरा अकेलापन है, और आपको देखकर मुझे डर नहीं, अपनापन लग रहा है। अब यहाँ गौर कीजिएगा, केशव ने अनजाने में एक बहुत बड़ी बात कह दी थी, अपनापन। ये शब्द उस स्त्री के दिल में तीर की तरह लगा। शायद बरसों से किसी ने उससे इतनी आत्मीयता से बात नहीं की थी। उस स्त्री ने केशव को सावधान करते हुए कहा, लौट जाओ मुसाफिर, अंधेरा हो रहा है। मेरी परछाई तुम्हें दुख के सिवा कुछ नहीं देगी। मैं वो बदकिस्मत हूँ जिसके पास जो भी आता है वो बर्बाद हो जाता है। ये बात उसने चेतावनी के तौर पर कही थी। लेकिन प्यार कहाँ चेतावनियां सुनता है। केशव के मन में उस अनजान के लिए एक हमदर्दी जाग चुकी थी। केशव ने कहा, मैं नहीं जानता आप कौन हैं, लेकिन किसी को रोता हुआ छोड़कर जाना मेरे संस्कारों में नहीं है। अगर मेरी बांसुरी ने आपको रुलाया है तो मैं वादा करता हूँ, कल मैं फिर आऊंगा और ऐसी धुन बजाऊंगा कि आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाए। वो स्त्री चौंक गई। उसने कहा, नहीं, मत आना, ये जगह अभिशप्त है, यहाँ आना मौत को दावत देना है। लेकिन केशव ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसने झुककर प्रणाम किया और कहा, कल गोधूली बेला में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। केशव वहां से चला आया, लेकिन वो अपना दिल वहीं उस झील के किनारे छोड़ आया था। घर लौटते वक्त केशव के कदम जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। उसे बार बार वो चेहरा, वो आंसू और वो आवाज याद आ रही थी। उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी को एक मकसद मिल गया है, उस उदास चेहरे पर हंसी लाना। लेकिन भाइयों, केशव ये नहीं जानता था कि वो जिससे मिलने का वादा करके आया है वो इंसान है भी या नहीं। जब केशव घर पहुंचा तो रात हो चुकी थी। उसके पिता जाग रहे थे। पिता ने केशव को देखते ही पूछा, बेटा तू इतनी देर कहाँ था और तेरे चेहरे पर ये कैसी चमक है? केशव ने सब सच बता दिया। उसने बताया कि वो नील सरोवर गया था और वहाँ उसे एक दुखी स्त्री मिली। जैसे ही पिता ने नील सरोवर और स्त्री का नाम सुना, उनका चेहरा सफेद पड़ गया। उनके हाथ से पानी का लोटा गिर गया। पिता ने कांपती आवाज में कहा, केशव
तूने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया। तू उस झील पर गया था, तुझे पता नहीं वहाँ कौन रहता है? केशव ने हैरानी से पूछा। कौन रहता है पिताजी? वो तो बहुत भली लग रही थी। पिता ने केशव का हाथ कसकर पकड़ लिया। उनकी आंखों में खौफ था। उन्होंने कहा, बेटा, वो कोई साधारण स्त्री नहीं है, वो विशाखा है। आज से 50 साल पहले इसी गांव की एक लड़की थी। उसकी शादी होने वाली थी, लेकिन बारात आने से पहले ही वो इस झील में डूब गई थी। केशव के पैरों तले जमीन खिसक गई। पिता ने आगे बताया, लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी अपने दूल्हे का इंतजार कर रही है। वो भटकती रहती है। जो भी मर्द उस झील के पास जाता है और उसकी आवाज सुन लेता है, वो कभी वापस अपनी दुनिया में नहीं लौट पाता। वो धीरे धीरे उसी का होकर रह जाता है और अंत में अपनी जान दे देता है। पिताजी ने हाथ जोड़कर कहा, बेटा, कसम खा, तू अब वहां नहीं जाएगा। वो तुझे अपने साथ ले जाएगी। वो प्रेम नहीं, वो छलावा है। अब केशव धर्म संकट में फंस गया। एक तरफ उसके पिता की कसम थी, उनकी जान का डर था। दूसरी तरफ उस स्त्री विशाखा की वो दर्द भरी आंखें थीं। केशव ने सोचा, अगर वो आत्मा है तो उसे शांति क्यों नहीं मिली? अगर वो बुरी होती तो उसने मुझे मारा क्यों नहीं? उसने तो मुझे वहां से जाने के लिए कहा था। जो दूसरों का भला सोचे वो बुरा कैसे हो सकता है? केशव को पूरी रात नींद नहीं आई। उसे वो वादा याद आ रहा था, मैं कल फिर आऊंगा। उसे लगा कि अगर वो नहीं गया तो उस आत्मा का भरोसा फिर से टूट जाएगा। वो फिर से सदियों के लिए अकेली हो जाएगी। और यहीं केशव ने दिल की सुनने का फैसला किया। उसने सोचा, चाहे वो इंसान हो या रूर, उसे प्यार की जरूरत है, उसे मुक्ति की जरूरत है। अगली शाम केशव ने अपनी बांसुरी उठाई। उसने पिता से झूठ बोला कि वो मंदिर जा रहा है, लेकिन उसके कदम फिर उसी नील सरोवर की तरफ बढ़ गए। जब वो वहां पहुंचा तो वो स्त्री वहीं बैठी थी, उसी पत्थर पर, जैसे वो वहीं जमकर उसका इंतजार कर रही हो। केशव को देखते ही उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई, जैसे अंधेरे में दिया जल गया हो। उसने कहा, तुम आ गए, मैंने मना किया था ना? केशव मुस्कुराया। उसने कहा, मैंने वादा किया था और रघुकुल की रीत है, प्राण जाए पर वचन न जाए। केशव बैठ गया और उसने बांसुरी निकाली। उसने कहा, आज मैं उदासी की धुन नहीं बजाऊंगा। आज मैं वो धुन बजाऊंगा जो कृष्ण राधा के लिए बजाते थे, प्रेम की धुन। और केशव ने बांसुरी बजानी शुरू की। जैसे जैसे धुन फिजा में घुली, माहौल बदलने लगा। झील का पानी जो हमेशा शांत रहता था, उसमें लहरें उठने लगीं। हवाओं में ठंडक आ गई और वो स्त्री विशाखा पहली बार मुस्कुराई। भाइयों, उसकी मुस्कान ऐसी थी जैसे बरसों बाद बंजर जमीन पर बारिश हुई हो। उस मुस्कान को देखकर केशव को लगा कि उसका जीवन सफल हो गया। लेकिन केशव ये नहीं देख पाया कि जब वो बांसुरी बजा रहा था तो विशाखा का शरीर धीरे धीरे धुंधला हो रहा था। वो इंसान नहीं थी, वो छाया थी, और इंसान और छाया का मिलन कुदरत के खिलाफ था। अचानक विशाखा ने केशव का हाथ पकड़ लिया। उसका स्पर्श बर्फ जैसा ठंडा था, लेकिन उसमें एक सुकून था। उसने कहा, केशव, बस करो और मत बजाओ। केशव रुका। क्यों? क्या अच्छा नहीं लगा? उसने केशव की आंखों में झांकते हुए कहा, बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा कि अब मुझे डर लग रहा है। किस बात का डर? केशव ने पूछा। उसने कहा, मुझे डर है कि कहीं मुझे तुमसे मोह न हो जाए, क्योंकि मैं एक श्राप हूं केशव। जो मुझसे प्यार करता है उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। क्या तुम वो कीमत चुका पाओगे? केशव ने बिना सोचे कहा, अगर कीमत मेरी जान भी है तो मंजूर है, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे रोते हुए नहीं देख सकता। विशाखा की आंखों से एक आंसू गिरा और केशव के हाथ पर पड़ा। वो आंसू पानी की तरह नहीं, बल्कि एक जलते हुए मोती की तरह महसूस हुआ। उसने कहा, जान देना आसान है केशव, लेकिन मेरे प्यार की कीमत जान नहीं है। इसकी कीमत है जीते जी मर जाना। क्या तुम अपनी दुनिया, अपने पिता, अपना सब कुछ छोड़कर मेरी इस अंधेरी दुनिया का हिस्सा बन सकते हो, जहां ना सूरज निकलता है ना वक्त बीतता है? केशव चुप हो गया। तभी दूर गांव से शंख बजने की आवाज आई। शाम की आरती हो रही थी। विशाखा घबरा गई। उसने कहा, जाओ केशव, अभी जाओ। अगर रात हो गई तो तुम चाहकर भी यहां से नहीं जा पाओगे। शक्तियों का पहरा लग जाएगा। केशव ने जाने के लिए कदम बढ़ाए, लेकिन फिर रुक गया। उसने पलटकर पूछा, तो क्या हमारा मिलना बस यहीं तक था? विशाखा ने दुखी होकर कहा, ये तो किस्मत तय करेगी, लेकिन याद रखना केशव, अगर तुम कल आए तो तुम अकेले नहीं आओगे, तुम अपनी तबाही साथ लेकर आओगे। केशव भारी मन से वहां से चला गया। लेकिन अब सवाल यह है, क्या केशव मान जाएगा? क्या वो उस प्रेतात्मा के प्यार में, जो मुमकिन ही नहीं है, खुद को रोक पाएगा? और विशाखा का वो श्राप क्या है जिसकी वजह से उसकी शादी नहीं हो पाई थी? क्या केशव वो इंसान है जो उसे मुक्ति दिलाएगा, या फिर केशव भी उसी झील का एक किस्सा बनकर रह जाएगा? प्यार और परछाई की ये जंग अब शुरू हो चुकी है और इसका अंजाम बहुत भावुक होने वाला है। केशव उस रात घर तो लौट आया था, लेकिन उसका मन उसी नील सरोवर के किनारे छूट गया था। घर में सन्नाटा था। केशव की चारपाई पर उसका शरीर लेटा था, लेकिन उसकी आत्मा जाग रही थी।
उसकी आंखों के सामने बार बार विशाखा का वो धुंधला चेहरा आ रहा था। उसके कानों में वो शब्द गूंज रहे थे, मेरी दुनिया में सूरज नहीं निकलता। केशव सोच रहा था, आखिर विशाखा की सजा क्या है? वो क्यों फंसी है इस अधर में? अगली सुबह केशव ने एक फैसला कर लिया। वो डरेगा नहीं, वो सच जानेगा। दिन भर केशव ने जंगल में काम किया, लेकिन उसका ध्यान काम में नहीं था। वो बस सूरज ढलने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही शाम की लाली आसमान पर छाई, केशव के कदम अपने आप झील की तरफ चल पड़े। आज केशव अपनी बांसुरी के साथ साथ जंगल से कुछ ताजे फूल भी चुनकर ले गया था। सफेद फूल जो शांति और कफन दोनों के काम आते हैं। जब वो झील किनारे पहुंचा तो विशाखा पहले से वहां मौजूद थी। आज वो पत्थर पर बैठी नहीं थी, बल्कि पानी के ऊपर खड़ी थी। जी हाँ, उसके पैर पानी की सतह पर थे, लेकिन वो डूब नहीं रही थी। ये दृश्य देखकर किसी का भी कलेजा कांप जाए, लेकिन केशव को उसमें भी दिव्यता दिखाई दी। केशव को देखते ही विशाखा किनारे पर आई। केशव ने वो फूल उसके कदमों में रख दिए। विशाखा ने हैरानी से पूछा, ये क्या है? केशव, तुम फिर आ गए? तुम अपनी जान के दुश्मन क्यों बने हो? केशव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि मुझे अपनी जान से ज्यादा तुम्हारी मुक्ति प्यारी है। विशाखा, मुझे सच बताओ, तुम यहाँ क्यों कैद हो? तुम्हारी शादी अधूरी क्यों रह गई थी? विशाखा की आंखों में गहरा दर्द तैर गया। हवाएं अचानक तेज हो गईं, जैसे प्रकृति भी उस पुराने दर्द को याद करके सिहर उठी हो। विशाखा ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। 50 साल पहले इसी दिन मेरे शादी होने वाली थी। मैं लाल जोड़े में सजी बैठी थी, बारात आ रही थी, लेकिन गांव का जमींदार जिसकी नजर मुझ पर थी, उसने मेरे दूल्हे की गाड़ी पर हमला करवा दिया। उसने मेरे होने वाले पति को मार डाला। विशाखा की आवाज कांप रही थी। केशव की मुट्ठी गुस्से से भिज गई। विशाखा ने आगे कहा, वो जालिम जमींदार मुझे उठाने के लिए डोली लेकर मेरे घर आ पहुंचा। अपनी इज्जत बचाने के लिए मैं पिछले दरवाजे से भागी। भागते भागते मैं इसी झील के किनारे आई। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैंने इसी झील में कूदकर अपनी जान दे दी। केशव की आंखें भर आईं। उसने पूछा, तो तुम अब तक यहाँ क्यों हो? मरने के बाद तो आत्मा मुक्त हो जाती है। विशाखा ने रोते हुए कहा, क्योंकि मेरी एक इच्छा अधूरी रह गई केशव। मैं सुहागन बनना चाहती थी। मैंने कसम खाई थी कि मैं किसी की पत्नी बनकर ही इस दुनिया से जाऊंगी। उस अधूरे वचन ने मुझे यहाँ बांध रखा है। मैं ना इस पार की हूँ ना उस पार की। मैं बस इंतजार कर रही हूँ एक ऐसे इंसान का जो मुझे अपना सके। लेकिन जो मुझे अपनाएगा उसे अपनी जिंदगी देनी होगी। अब ध्यान दीजिए भाइयों, ये बात बहुत गहरी है। विशाखा को मुक्ति तब मिलेगी जब उसकी अधूरी शादी पूरी होगी। लेकिन एक आत्मा से शादी करने का मतलब है मौत को गले लगाना। केशव ने एक पल के लिए सोचा। उसने अपने बीमार पिता के बारे में सोचा, अपने अधूरे सपनों के बारे में सोचा, और फिर उसने विशाखा के उस तड़पते हुए चेहरे को देखा जो 50 साल से रो रहा था। प्रेम में त्याग सबसे बड़ा होता है, केशव ने तय कर लिया। केशव ने एक कदम आगे बढ़ाया और कहा, अगर मेरी जान देकर तुम्हें शांति मिलती है विशाखा, तो ये सौदा मुझे मंजूर है। मैं पूरा करूंगा तुम्हारा अधूरा वचन। विशाखा सन्न रह गई। वो पीछे हटी। नहीं केशव, तुम पागल हो गए हो। तुम जीते जागते इंसान हो। तुम्हारे पिता हैं, तुम्हारी दुनिया है। मेरे लिए तुम अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। केशव ने जिद पकड़ ली। जिंदगी वो है विशाखा जो किसी के काम आए। मैं कल आऊंगा और खाली हाथ नहीं आऊंगा। मैं सिंदूर लेकर आऊंगा। कल हम इस झील को गवाह मानकर एक हो जाएंगे। विशाखा चिल्लाती रही, मना करती रही, लेकिन केशव वहां से दौड़ पड़ा। उसने अपने कानों को बंद कर लिया था। उसे डर था कि अगर वो रुका तो उसका इरादा बदल जाएगा। केशव घर की तरफ भागा। लेकिन भाइयों, नियति का खेल देखिए। जब केशव घर पहुंचा तो उसके घर के बाहर भीड़ लगी थी। केशव घबरा गया। उसने भीड़ को चीर कर देखा। आंगन में उसके पिता जमीन पर गिरे पड़े थे। वो जोर जोर से सांस ले रहे थे। गांव का वैद्य उनकी नब्ज टटोल रहा था। केशव पिता के पैरों में गिर पड़ा। पिताजी, क्या हुआ आपको? पिता ने कांपते हाथों से केशव का कॉलर पकड़ लिया। उनकी आंखों में गुस्सा और डर दोनों था। उन्होंने कहा, केशव, मुझे सब पता चल गया है। वैद्य जी ने बताया कि मेरे शरीर में जो ये बीमारी है, ये तेरी वजह से है। तू शमशान की हवा घर लेकर आ रहा है। तू उस चुड़ैल से मिल रहा है ना? केशव रोने लगा। पिताजी, वो चुड़ैल नहीं है। वो बहुत दुखी है। मैं उसे मुक्ति दिलाना
जाना चाहता हूँ। पिता ने जोर से केशव को थप्पड़ मारा। मूर्ख, तू उसे मुक्ति दिलाने के चक्कर में मुझे मार डालेगा। अगर तूने उस प्रेत से रिश्ता जोड़ा तो मेरा वंश खत्म हो जाएगा। मुझे वचन दे कि तू आज के बाद वहां नहीं जाएगा। केशव धर्म संकट में फंस गया। एक तरफ वो प्रेमिका जिसे उसने कल सिंदूर पहनाने का वादा किया था, दूसरी तरफ वो पिता जिसने उसे जन्म दिया और पाल पोस कर बड़ा किया। केशव ने कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप अपने कमरे में चला गया और दरवाजा बंद कर लिया। पूरी रात केशव जागता रहा। बाहर उसके पिता पहरा दे रहे थे। अगली सुबह हुई। ये अमावस की सुबह थी। अमावस की रात रूहों की रात होती है। आज की रात अगर केशव ने विशाखा की मांग भर दी तो वो हमेशा के लिए उसकी हो जाएगी, लेकिन अगर आज वो नहीं गया तो विशाखा का दिल फिर से टूट जाएगा और वो शायद क्रोध में आकर विनाश कर दे। शाम होने लगी। पिता को लगा कि केशव मान गया है। वो थोड़े निश्चिंत होकर खाट पर लेट गए और उनकी आंख लग गई। यही वो मौका था। केशव ने अपनी बांसुरी उठाई और घर के मंदिर से थोड़ा सा सिंदूर एक कागज की पुड़िया में बांध लिया। उसने सोए हुए पिता के पैर छुए। उसकी आंखों से आंसू टपककर पिता के पैरों पर गिरे। उसने मन ही मन कहा, मुझे माफ कर देना पिताजी, मैं बेटा अच्छा नहीं बन पाया, शायद प्रेमी अच्छा बन जाऊं। केशव पिछले दरवाजे से निकल गया। वो हवा की रफ्तार से झील की तरफ भागा। आज जंगल का माहौल बहुत डरावना था। कुत्ते रो रहे थे, उल्लू चिल्ला रहे थे। हवाएं केशव को पीछे ढकेल रही थी, जैसे कुदरत उसे रोकना चाहती हो। मत जा केशव, आगे मौत है। लेकिन केशव नहीं रुका। जब वो नील सरोवर पहुंचा तो वहां गहरा अंधेरा था। सिर्फ अमावस के आसमान में तारे चमक रहे थे। केशव ने झील के किनारे खड़े होकर जोर से पुकारा, विशाखा, मैं आ गया हूं, मैं अपना वादा निभाने आया हूं। झील का पानी उबलने लगा और पानी के बीच में से विशाखा प्रकट हुई। लेकिन आज उसका रूप बहुत अलग था। वो अब सफेद कपड़ों में नहीं थी। आज उसने वही लाल जोड़ा पहन रखा था जिसमें वो 50 साल पहले मरी थी। वो दुल्हन की तरह सजी थी, लेकिन उसका चेहरा उदास नहीं बल्कि भयानक रूप से गंभीर था। उसने केशव को देखा और कहा, तुम सच में आ गए? तुम्हें अपनी जान का जरा भी मोह नहीं? केशव ने अपनी जेब से सिंदूर निकाला। उसने कहा, मेरा मोह सिर्फ तुमसे है विशाखा, आओ इस रस्म को पूरा करें। केशव पानी में उतरने लगा। पानी बहुत ठंडा था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था उसका शरीर सुन्न होता जा रहा था। घुटने तक पानी, फिर कमर तक पानी। विशाखा वहीं खड़ी रही। वो केशव को अपनी तरफ आते देख रही थी। केशव उसके करीब पहुंच गया। अब दोनों के बीच बस एक हाथ का फासला था। केशव ने कांपते हाथों से सिंदूर की पुड़िया खोली। उसने कहा, विशाखा, आज से मैं तुम्हारा और तुम मेरी। इस जन्म में न सही उस दुनिया में हम साथ रहेंगे। केशव ने हाथ उठाया। वो विशाखा की मांग भरने ही वाला था। तभी एक जोरदार आवाज आई, रुक जा केशव। केशव और विशाखा दोनों चौंक गए। किनारे पर केशव के बूढ़े पिता खड़े थे। उनके हाथ में एक जलती हुई मशाल थी। वो कैसे वहां पहुंचे इतनी बीमारी में, ये कोई नहीं जानता। शायद बेटे को बचाने की ताकत ने उन्हें खड़ा कर दिया था। पिताजी चिल्लाए, अगर तूने उसकी मांग भरी तो मैं इसी झील में कूदकर अपनी जान दे दूंगा। फिर तू अपनी सुहागन के साथ रहना, अपने बाप की लाश पर पैर रखकर। केशव का हाथ हवा में ही रुक गया। इधर विशाखा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसकी आंखें जलने लगीं। उसने केशव के पिता की तरफ देखा और एक भयानक आवाज में कहा, बूढ़े, तू हमारे बीच नहीं आ सकता। आज मेरा इंतजार खत्म होगा। विशाखा ने अपना हाथ उठाया और झील का पानी एक बड़ी लहर बनकर केशव के पिता की तरफ बढ़ा। वो उन्हें डुबोना चाहती थी। अब केशव के सामने सबसे बड़ी परीक्षा थी। अगर वो चुप रहता है तो विशाखा उसके पिता को मार देगी। अगर वो पिता को बचाता है तो विशाखा का श्राप कभी नहीं टूटेगा। केशव चिल्लाया, नहीं विशाखा, रुको। लेकिन विशाखा अब नियंत्रण से बाहर थी। उसका 50 साल का सब्र टूट चुका था। वो अब प्रेमिका नहीं, एक जिद्दी आत्मा बन चुकी थी जिसे अपना हक चाहिए था। लहर केशव के पिता के एकदम करीब थी। मशाल बुझने ही वाली थी। तभी केशव ने कुछ ऐसा किया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। केशव ने वो सिंदूर अपनी ही हथेली पर गिरा दिया और अपनी बांसुरी को जोर से अपने घुटने पर दे मारा। कड़क! बांसुरी के टूटते ही एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। विशाखा की वो लहर वहीं हवा में जम गई। केशव ने रोते हुए कहा, अगर मेरा प्यार किसी की जान लेता है तो मुझे ये प्यार नहीं चाहिए। विशाखा, अगर तुम मेरे पिता को मारोगी तो तुम मेरी प्रेमिका नहीं, उनकी कातिल बनोगी। क्या तुम मेरे साथ एक कातिल बनकर रहना चाहती हो? विशाखा की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका गुस्सा, उसका तूफान केशव के इन शब्दों से टकराकर बिखरने लगा।
केशव पानी में खड़ा कांप रहा था। टूटी हुई बांसुरी पानी में तैर रही थी। अब सवाल यह है कि क्या विशाखा का गुस्सा शांत होगा या वो केशव के इस इनकार को धोखा समझकर दोनों बाप बेटे को उसी झील में संभालेगी। क्या प्यार की जीत होगी या मौत की? क्योंकि भाइयों, टूटी हुई बांसुरी अब कभी नहीं बच सकती और टूटा हुआ दिल वो क्या कहर ढाएगा ये कोई नहीं जानता। पानी धड़ाम से नीचे गिरा, लेकिन केशव के पिता सुरक्षित थे। विशाखा सन्न रह गई। उसकी लाल अंगारों जैसी आंखें अब केशव पर टिकी थीं। उसने देखा कि केशव पानी में खड़ा रो रहा है और उसके हाथों में तैरते हुए बांसुरी के 2 टुकड़े हैं। केशव ने सिसकते हुए कहा, विशाखा, ये बांसुरी मेरी आवाज थी, इसी से मैंने तुम्हें बुलाया था। आज मैंने इसे तोड़ दिया, क्योंकि अगर मेरा प्रेम किसी की जान लेता है तो वो प्रेम नहीं, पाप है। भाइयों, ध्यान दीजिए, आत्माएं मंत्रों से नहीं, भावनाओं से बंधती है। केशव के इन शब्दों ने विशाखा के क्रोध पर पानी डाल दिया। विशाखा का भयानक रूप धीरे धीरे पिघलने लगा। उसका गुस्सा, उसकी नफरत सब ढह गई। उसकी आंखों से वो आग गायब हो गई और वापस वही पुरानी उदासी छा गई। वो पानी पर चलते हुए केशव के करीब आई। अब वो डरावनी नहीं लग रही थी, वो बस एक हारी हुई प्रेमिका लग रही थी। उसने केशव के हाथ में मौजूद बांसुरी के टुकड़ों को देखा। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, तुमने क्या किया केशव? तुमने हमारे मिलन का जरिया ही तोड़ दिया। केशव ने कहा, मिलन तो तब होता विशाखा, जब हम एक दूसरे को समझते। तुम 50 साल से मुक्ति का इंतजार कर रही थी, लेकिन आज तुम खुद एक और पाप करने जा रही थी। अगर तुम मेरे पिता को मार देती तो मैं सारी जिंदगी तुमसे नफरत करता। क्या तुम मेरी नफरत के साथ जीना चाहती थी? ये बात विशाखा के दिल, या जो भी उसकी चेतना थी, कि आर पार हो गई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे याद आया कि 50 साल पहले एक जालिम ने उसके दूल्हे को मारा था, इसलिए वो तड़प रही थी। और आज वो खुद अपने प्रेमी के पिता को मारने जा रही थी। वो खुद जालिम बन गई थी। विशाखा घुटनों के बल पानी में बैठ गई। वो पानी में डूबी नहीं, बस सतह पर बैठ गई। उसने अपना चेहरा हाथों में छिपा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। उसका रोना वो किसी डरावनी चुड़ैल का रोना नहीं था, वो एक पछतावे से भरी हुई लड़की का रोना था। केशव ने आगे बढ़कर अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। केशव ने कहा, विशाखा, रो मत, अभी भी देर नहीं हुई है। देखो, मेरे हाथों में अभी भी सिंदूर है। अगर तुम्हारी जिद यही है तो लो, मैं तैयार हूं, लेकिन याद रखना, तुम एक लाश से शादी करोगी, क्योंकि मेरे पिता के मरने के बाद मेरा ज़मीर भी मर जाएगा। केशव ने अपनी मुट्ठी खोली, उसमें लाल सिंदूर चमक रहा था। विशाखा ने ऊपर देखा। उसने उस सिंदूर को देखा जिसके लिए वो 50 साल से तड़प रही थी। उसकी मुक्ति का सामान उसके सामने था, बस उसे केशव का हाथ पकड़ना था और उसे हमेशा के लिए अपना बनाना था। लेकिन यहीं पर प्रेम की असली परीक्षा हुई। कहते हैं ना, प्रेम का मतलब पाना नहीं, खोना होता है। विशाखा खड़ी हो गई। उसने केशव के हाथ को अपने दोनों हाथों से थाम लिया। उसका स्पर्श अब ठंडा नहीं था, उसमें एक अजीब सी गर्माहट आ गई थी। विशाखा ने मुस्कुराते हुए और आंखों में आंसू लिए हुए कहा, नहीं केशव, अब मुझे ये सिंदूर नहीं चाहिए। केशव हैरान रह गया, क्या? लेकिन तुम्हारी मुक्ति, तुम्हारा इंतजार? विशाखा ने कहा, मेरी मुक्ति इसमें नहीं है कि मैं तुम्हें छीन लूं। मेरी असली मुक्ति इसमें है कि मैं तुम्हें जीने दूं। आज तुमने मुझे सिखा दिया कि प्रेम का मतलब स्वार्थ नहीं, त्याग है। अगर मैं तुम्हें अपने साथ ले गई तो हमारा प्यार अमर नहीं, कलंकित हो जाएगा। विशाखा ने केशव की हथेली, जिसमें सिंदूर था, उसे धीरे से बंद कर दिया। उसने कहा, जाओ केशव, लौट जाओ अपनी दुनिया में। तुम्हारे पिता तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम्हारा जीवन अभी बाकी है। केशव का गला भर आया, और तुम फिर से अकेली रह जाओगी। विशाखा ने आसमान की तरफ देखा, जहां अब भोर का तारा यानी सुबह होने का संकेत चमकने लगा था। उसने कहा, नहीं, अब मैं अकेली नहीं रहूंगी। अब मेरे पास तुम्हारी यादें हैं, तुम्हारी वो धुन है जो हमेशा मेरे साथ रहेगी। मेरा श्राप टूट गया केशव, सिंदूर से नहीं, तुम्हारे त्याग से टूट गया। जैसे ही उसने ये कहा, उसका शरीर प्रकाश में बदलने लगा। उसके लाल कपड़े सफेद रोशनी में घुलने लगे। केशव चिल्लाया, विशाखा। विशाखा ने जाते जाते आखिरी बार कहा, वादा करो केशव, तुम खुश रहोगे, तुम जियोगे, मेरे हिस्से की जिंदगी भी तुम ही जियोगे। केशव ने रोते हुए सिर हिलाया, मैं वादा करता हूं।
और देखते ही देखते विशाखा हवा के एक झोंके की तरह बिखर गई। वहां झील पर न कोई आत्मा थी, न कोई डर, बस सुबह की ठंडी हवा थी और पानी की लहरें थीं। और पानी में बहता हुआ केशव के हाथ से गिरा वो लाल सिंदूर जो धीरे धीरे झील के पानी में घुल गया, मानो उस झील ने खुद अपनी मांग भर ली हो। केशव भारी कदमों से किनारे की तरफ मुड़ा। किनारे पर उसके पिता मशाल फेंके जमीन पर बैठे थे। वो ये सब देख रहे थे। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि एक आत्मा ने उनके बेटे को छोड़ दिया। केशव पानी से बाहर निकला। वो पूरी तरह भीगा हुआ था। वो जाकर पिता के पैरों में गिर पड़ा और बच्चों की तरह रोने लगा। पिता ने उसे उठाया और सीने से लगा लिया। आज पिता की आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि गर्व और दुख दोनों था। उन्हें समझ आ गया था कि उनका बेटा आज मौत के मुंह से वापस आया है, लेकिन अपना दिल वहीं छोड़ आया है। पिता ने कहा, चल बेटा, घर चल। केशव ने पलटकर एक आखिरी बार उस झील को देखा। पानी एकदम शांत था। ऐसा लग रहा था जैसे झील मुस्कुरा रही हो। उसे वहां अब कोई भारीपन महसूस नहीं हो रहा था। उस दिन के बाद चंदनपुर गांव में एक चमत्कार हुआ। वो नील सरोवर जिसे लोग शापित मानते थे, जहां जाने से लोग डरते थे, वहां का डर खत्म हो गया। गांव के लोग कहने लगे कि अब वहां से रोने की आवाज नहीं आती। उल्टा कुछ लोग कहते थे कि पूर्णिमा की रात को जब हवा चलती है तो झील के पानी से हल्की हल्की बांसुरी की आवाज सुनाई देती है। केशव का क्या हुआ? केशव ने अपना वादा निभाया। वो जिया। उसने अपने पिता की खूब सेवा की, लेकिन केशव ने कभी शादी नहीं की। गांव वाले उसे बहुत समझाते, अरे केशव अब तो शादी कर ले, लेकिन केशव बस मुस्कुरा देता और कहता, मेरी शादी तो हो चुकी है, मेरा वचन तो पूरा हो चुका है। केशव ने फिर कभी बांसुरी नहीं बजाई। उसने वो टूटी हुई बांसुरी अपने घर के मंदिर में रख दी थी। भाइयों, ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार वो नहीं जो हासिल करे, सच्चा प्यार वो है जो आजाद करे। केशव ने विशाखा को मुक्ति दी और विशाखा ने केशव को जीवन दिया। यही है प्रेम की असली परिभाषा। तो अगली बार जब आप किसी शांत झील के किनारे बैठें और हवा में कोई मीठी धुन सुनाई दे तो डरिएगा मत। हो सकता है दो रूहें अपना अधूरा गीत पूरा कर रही हों। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।